नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत हैं जो कि समाज सेवा में पूरा अपना दिन रात एक करते हैं, जिनका नाम है संजय डालमिया। रोटरी हिसार के प्रधान हैं और वैश्य समाज के भी जिला प्रधान हैं और बहुत सारे संगठन से ये जुड़े हुए हैं। आपको हर वो धार्मिक कार्यक्रम में मिलेंगे, हर वो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात एक करके लगे रहते हैं। जब इनको मैसेज इनको पहुंचता है कि हाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे परिवार को किसी समाज में जो लोग रह रहे हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाई को लेकर या किसी परिवार को अपने पालन पोषण के लिए लेकर या कोई बीमार व्यक्ति है, उन चीज़ों में सबसे आगे बढ़कर रहती इनकी टीम है पूरी। हम बात करेंगे आज की पॉलिटिकल नेताओं से, हम बात करते रहते हैं और लोगों से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति भी आपके सामने हमें लाना चाहिए। उसी बीच आज हमारे बीच है संजय डालमिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, शर्मा जी, राम राम जी। RSN को भी मेरा धन्यवाद जो आपने मेरे पास पहुँचे। जी संजय जी, आप निरंतर, जैसे कोई वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत सारे समाज से जुड़े हुए लोग आपको जानते हैं, फिर भी बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो आप समाज सेवा में कब से आप लगे हुए हैं? मैं समाज सेवा से तो आज लगा लो 15 साल हो गए जी मेरे, कम से कम। मेरा गांव चौधरीवास है, तो मैं शुरू से मेरे पिताजी का यही ध्यान था भी आप सेवा करो, बस सेवा के पीछे मत मरना। पैसा तो आने जानी चीज़ होती है, सेवा करोगे तो सब कुछ देता भगवान। इसलिए हमने प्रण किया और एक चौधरीवास में एक छोटी सी गौशाला का भी निर्माण करवाया है पंचायत के थ्रू, श्री कृष्ण सुदामा गौ सेवा धाम। उसको भी जिम्मेवारी मेरे को दी गई है गाँव वालों ने, और 250 गायें हैं, हम निरंतर उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे अभी ना रिसेंटली आपको, जैसे हालांकि रोटरी हिसार से आप जुड़े हुए थे, लेकिन प्रधान की जिम्मेदारी भी आपको मिली है इस बार, तो आप कैसे चल रहे हैं और किस तरह से कार्यशैली रहती है आपकी रोटरी हिसार की? रोटरी क्लब का अभी मैं 1 जुलाई से मेरे को मौका दिया गया है। हमारे जो पवन जी रालवासिया जी हैं, उन्होंने मेरे को कुछ देख के ही जिम्मेवारियां दी है और 1 जुलाई से हैं, और हमने कम से कम 15-20 प्रोजेक्ट कर दिए हैं। और आज अभी भी सुबह करके आया हूँ मैं, लुवास के अंदर पौधे लगा के आए हैं, 500 तिरंगे बांटे हमने। और फिर हम लक्ष्मीबाई चौक आए, जागरण के साथ हमारा रोटरी क्लब ने हमने मुहिम चलाई थी, तो हमने राखियाँ दी हैं। तो बॉर्डर पे IG के मिल के बॉर्डर पे राखियाँ भिजवाएंगे। और हम निरंतर, अब 14 तारीख को हमारा ब्लड डोनेशन है, 15 तारीख को हमारा निरंतर यही है भी हम चलते रहें, काम करते रहें। कम से कम हफ्ते के अंदर 5-6 प्रोजेक्ट तो हमारा चलता रहे, ये हमारी विधान है। जैसे ये प्रोजेक्ट तो चलते हैं, उसके साथ साथ रोटरी हिसार की तरफ से कोई, जैसे कि पिछले दिनों ये एक हमने खबर लगाई थी, एक ऑटो वालों के हाथ काट दिए थे, उसके की सेवा के लिए आप पहुंचे थे। इस तरह के जो परिवार आते हैं उनको किस तरह से आप मदद करते हैं? ऐसे हैं जो हमारा क्या ग्रुप बना हुआ है रोटरी का, जो हमारे पास कोई किसी की, जिस तरह आपकी हमारे पास आई थी, किसी का हाथ कर गया, तो हम तुरंत डिसीजन लेते हैं ग्रुप के अंदर। तो वो कहते हैं यस करो, तो हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और आपका जैसा आपने किया, हम चले गए थे आपके साथ, तो हम उनको राशन भी दे के आए हैं। हम 6 महीने का उनको बोलिए हम राशन हम दे के जाएंगे, हर महीने जाते हैं, उनको देख के भी आते हैं। हम पौधे लगाते हैं, हर घर भी हरियाली रहे, जो भी हमारे को कहता है। तो या किसकी सेवा करनी है, कोई गरीब है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो हम पूरी इसकी सपोर्ट करते हैं। जैसे कोरोना काल की भी बात करें तो आप लोगों ने बहुत सारी जगह, आप लोगों ने मास्क भी बांटे, ब्लड डोनेशन कैंप भी आप लोगों ने आयोजन किया। इसके साथ साथ जैसे लगभग कितने आपके साथ जो टीम के मेंबर है रोटरी हिसार में, कितने लोग जुड़े हुए हैं जो कि इस सेवा में लगे रहते हैं? रोटरी के मेंबर हमारे 45 है, वो पूरे लगे हुए हैं। अभी हमने सैनिटाइजर मशीनें बांटी थी, जो हमारे उस टाइम कार्यालय में मोहित गुप्ता जी थे प्रधान, उन्होंने कोरोना की परवाह न करते हुए भी मशीनें और भी जो दवाइयाँ सब कुछ करते रहते हैं। हमारा ग्रुप है, हम ग्रुप में डाल देते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इतने पैसे हैं, तो हमारे 5 मिनट के अंदर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे रोटरी हिसार के साथ साथ आप वैश्य समाज के भी प्रधान है, समाज के लिए भी आप कार्य करते हैं। वैश्य समाज में क्या कार्यशैली रहती है आपकी? वैसे सम्मेलन का मतलब है, जो एक तो हमारा अभी मेरे को प्रधान 5-6 महीने से मेरे को जिम्मेवारी दी गई है अग्रवाल वैश्य सम्मेलन के। ऐसे अग्रवाल वैश्य सम्मेलन का मतलब है सभी वैश्य, ऐसे नहीं है कि बनिया, सभी वैश्य। कोई कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है, गाँव के अंदर जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनको एक्टिव करें, उनको लाएँ, ये करना, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी होती है। जैसे गांव के चौधरीवास की आपने बात की कि गौशाला आप लोगों ने बनाई हुई है, गौशालाओं को लेकर आप लोग वहाँ पे कितने एकड़ में आपकी ज़मीन है और कितनी गायें आप लोग वहाँ पे रख रहे हैं, और किस तरह से आप लोग कितने मेंबर जुड़े हुए हैं उसमें कि गौशालाओं में गायों की सेवा करने के लिए? हमारे 4 एकड़ हमारी पंचायत ने हमारे को ज़मीन दे रखी है, और हमने उसमें 250 गायें रखी है। और हमारे जो वहाँ कार्यकर्ता जो काम करते हैं ना जी, सारे गांव के हैं और फ्री पोस्ट में काम करते हैं, सब रिटायर्ड हैं, कोई अफसर हैं, कोई GM रिटायर्ड है, कोई BDO हैं, वो फ्री में सेवा करते हैं वहाँ। और जो उनकी देखभाल का जो जिम्मा है वो मेरे पास है, तो मैं हिसार में अपनी टीम बना रखी है, उनसे हर एक दिन का चारा को पैसे लेता हूँ और यहाँ से ऑटो करके भेज देता हूँ। तो
तो डेली का हमारा यहाँ से हिसार से चारा जाता है और तूड़ी के हम पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। अभी डिप्टी स्पीकर गंगवा जी ने एक तूड़ी का गोदाम भी बनाया हुआ 5 लाख रुपए देके। तो इस सहायता ग्राम की और शहर की सभी सहायता से हम काम कर रहे हैं। जैसे गौशाला में जैसे नई तकनीक बहुत सारी आ रही है गौमूत्र के द्वारा, और गोबर को भी जैसे ना आजकल तो गोबर की राखियाँ भी बन रही हैं, गोबर को भी मतलब सदुपयोग किया जा रहा है अलग अलग उसमें। क्या आने वाले भविष्य में गौशाला के माध्यम से इस ओर आप लोग जाएंगे ताकि गौशाला निर्भर गायों के जो गोबर गौमूत्र से और गोबर से ही निर्भर होकर वो उसको वो बेचकर वहाँ की गायों के लिए सेवा हो? ऐसी ऐसे ना जी, हमारे वहाँ जो खाद है ना, खाद अच्छे रेट में बिक रही है, तो खाद ही दे रहे हैं। और हमारा अगला मोटिव है भी हम गौमूत्र से गौ अर्क बनाएं और धूप बनाएं, तो अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन मेन अभी एक जो गाय के अंदर जो बीमारी आई हुई है ना, आज ही हमारे रोटरी क्लब की मीटिंग थी, हमने फाइनल किया है कि हिसार के अंडरग्राउंड जो भी गौशाला है वहाँ हम दवाई देंगे सभी को। जो गाय के अभी जो बीमार हो गई है तो फ्री में दवाइयाँ दे रहे हैं, अब चालू कर देंगे कल से हम। जैसे आप जिम्मेदार नागरिक हैं, समाज से भी हैं, हिसार में अगर बात करें तो बहुत सारे बेसहारा पशु हिसार में दिखाई देते हैं। आप भी कभी निकलते हैं तो कई बार आपको भी हो सकता है गायों को हटा के गाड़ी निकालना पड़े, तो इस दृश्य को लेकर आपको दिल में कितनी तकलीफ होती है? हालांकि यहाँ सरकार है, भाजपा सरकार कहते हैं कि हम गौमुक्त हिसार बनाएंगे, इस तरह से यहाँ से पिछले दिनों जो नुमाइंदगी करते रहे हैं, चुनाव जिन्होंने लड़ा वो रहे, तो दिल में कितनी पीड़ा होती है जब गायें सड़कों पर दिखाई देती है? गायें तो हमने भी जो तलवंडी गौशाला है कम से कम 50, 100, 150, 200 हम गायें लेके गए थे। पता नहीं गायें कहाँ सकती है। मेरे अरबन से मेरे घर सामने कितनी बैठी रहती हैं, चारा डालते हैं, सुबह तो मिलती है, दिन में नहीं मिलती, रात को मिलती है, ले जाते हैं। अब कितनी लेके जाएँ, कहाँ लेके जाए बताओ? ये तो किसी की पर्सनल है जो छोड़ जाता है, इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान होते हैं वो ले जाते हैं, वो किसको मारकूट कर देते हैं, खोस ले जाते हैं, ये है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को, प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए? अगर गायों को रखते हैं, दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे, कड़े कार्रवाई होंगे, तो आपको नहीं लगता कि इसमें पशु मुक्त हिसार हो सकता है? मैं तो हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ, मेयर से मांग करता हूँ, जो हमारे मंत्री कमल गुदन से डिमांड करता हूँ कि जो भी है उनको जुर्माना लगाए। 1-2 बार जुर्माना लगाएंगे कि लगाएंगे तो अपने आप बंद कर देंगे। और यही समस्या, और आवारा नहीं है कोई पशु कोई आवारा नहीं है, बस यही समस्या हमारी। इस समस्या को उनको जुर्माना लगा देंगे ना, तो 2-4 बार जुर्माना लगाएंगे तो नहीं मिलेगी हमको सर, हमारे को पक्का विश्वास है। जैसे समाज से भी आप हैं और लगे हुए हैं, निरंतर 15 वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, तो जैसे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करके दिल में किस तरह की भावना होती है? ज़रूरतमंद की करके हमको अच्छा महसूस होता है। मेरे को ये तो कहता है जी क्या पूर्वजन्म में हमने कोई अच्छे कार्य किए जो हमको अब सेवा का मौका मिला है, लेकिन हमको बहुत खुशी होती है कि हम गरीब की बच्चों की सेवा कर सकें। जैसे हर एक प्रोग्राम में आप दिखाई देते हैं, कोई जागरण हो, जागरण में ज़्यादातर जागरणों में आप वहाँ मिलते हैं कि हाँ भक्ति में ज़्यादा आप लोग लगे रहते हैं। क्या मानते हैं भक्ति में कितनी शक्ति है, आत्मबल कितना बढ़ता है भक्ति में जाने के बाद? मैं श्री पंचमुखी बालाजी धाम चौधरीवास का ट्रस्टी भी हूँ और मेरा गांव भी है। और मैं नू लगा लो 1 महीने साल के अंदर 3-4 तो मेरे चौधरीवास प्रोग्राम होते हैं बाबा के, वो तो मैं करता ही करता हूँ। और हिसार के अंदर भी कोई प्रोग्राम होता है, मेरे को आते हैं तो मैं चला जाता हूँ, नहीं आते तो भी चला जाता हूँ। मेरे को ना एक आनंद सा मिलता है। मैं भगवान के चरणों में भी सबसे बढ़िया यही साधन होता है हमारा। और चौधरीवास में तो पूरा बाबा की मानता भी बहुत है। हम जाते हैं, जो मेरे आज कोई प्रॉब्लम आई, मैं वहाँ बाबा का दरखास्त लगाता हूँ तो भगवान मेरी पूरी करते हैं, इसलिए मेरी और ज़्यादा मानता बढ़ती जाती है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे भक्ति में जो लोग लगे हुए थे, बाबा संत कहते हैं कि कोई तकलीफ होती है ना, दुख होता है तो भगवान के सामने जाते हैं, अगर कई बार ना काम नहीं बने तो बोला ये भी नहीं, दूसरे भगवान से वो करते हैं, मतलब इस तरह की भी लोग हो रहती है। क्या मानते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा के साथ जुड़ा हो, कैसा होना चाहिए और किस तरह से विश्वास करना चाहिए भगवान के? ऐसे ना जी, एक तो कुछ दुख होता तब जाते हैं मंदिर में, और कभी काम नहीं होता, नो नहीं यार वो तो काम नहीं होता। और एक हम 365 में 200 दिन जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ही दुख आएगा ही नहीं, और दुख आएगा तो अपने बाबा संभालता है जी। तो भगवान के अपन यदि सोचते हैं अभी आत्मा परमात्मा जो बात है ना जी, जो हम सोचेंगे तो सब कुछ है, नहीं सोचे तो कुछ नहीं है। जैसे इतने सारे संगठन से आप जुड़े हैं, रोटरी हिसार से, वैश्य समाज से, गौशाला, उसके साथ साथ आपका व्यापार भी है एक तरह से। परिवार के साथ कैसे आप तालमेल बिठाते हैं? इतने सारे संगठनों से जुड़ने के बाद परिवार के लिए भी समय देना होगा, कैसा रहता है वो आपका? मेरी माँ और बच्चे, मेरी बीवी ज्योति डालमिया है, उनका मेरे को पूरा सहयोग मिलता है। वो कहते तू जा, बस तू रात को जल्दी आ जाया कर घर पे, सुबह तू 6 बजे चले आया। मैं ठीक है जी, बोले तू सेवा करे, अगर सेवा ही भगवान ने तेरे को जन्म दिया है तो मेरे को खुश होता है। माँ का, बीबी का, बच्चों का, सभी का प्यार मिलता है ना, तो बहुत आत्मा खुश होती है। तो कई बार ना जैसे एक तरह से आपका व्यापार है, इस तरह के लोगों से लाइजनिंग का आपका व्यापार है, तो समाज सेवा के साथ साथ अपने व्यापार के लिए कितना समय आप निकालते हैं दिन में? व्यापार का तो मेरा जो टाइम होता है ना, अभी मैं टेलीफोन में काम होता है, मेरा ट्रांसपोर्ट का मेरा भांजा संभालता है, मेरा प्रॉपर्टी का काम है मेन, तो वो टेलीफोन में काम होता है जी। मेरे परिवार जो स्टाफ है वो जिम्मेवारी संभालता है सारा,
ऐसा नहीं है कोई, टेलीफोन में काम कर लेते हैं, सौदे होते हैं, जो हमारे जो ग्रुप है सौदे उनमें होते हैं हमारा सारा काम, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती। तो भगवान का पूरा आशीर्वाद पूरा आशीर्वाद है, बाबा चौधरीवास, बाबा बजरंगबली का मेरे पे पूरा आशीर्वाद है। जी। जैसे रोटरी हिसार में आप हैं, आपने कहा कि रक्षाबंधन के ऊपर हम लोग ना बॉर्डर पर राखी भेजने का कार्य भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आने वाले समय में किस तरह की आप लोगों की योजनाएं हैं रोटरी हिसार क्लब को लेकर? रोटरी क्लब का एक मोटिव है, हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, तो हमने जो हर घर एक तो तिरंगा का किया भी, और पौधे लगाना, और भी जो भी कोई प्रोजेक्ट है, ब्लड डोनेशन होता है हमारा, जो कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है ना किसी का भी, हमको 2-4 दिन का टाइम चाहता है, हम प्रोजेक्ट को पूरा कर देते हैं। ये हमारा गरीब की सहायता हो जाए और रोटरी क्लब आगे आगे बढ़ता जाए। ये रोटरी हिसार में अगर किसी को कि हाँ हमें भी मेंबर बनना है, हम भी जुड़ेंगे, हमें भी समाज सेवा में आगे आना है, तो किस तरह की प्रक्रिया रहती है कि रोटरी हिसार से जुड़ने की? रोटरी क्लब के इसके अंदर जो मेंबर बनने का कम से कम 2 साल की प्रक्रिया होती है जी। अच्छा। पहले हम उसका काम देखते हैं भी वो हमारे साथ जुड़ता है, हम उसको हमारे साथ लेके चलते हैं 1 साल तक, देखते हैं भी काम करेगा नहीं। वैसे तो जी आप 500 आदमी का ग्रुप बना लो, हम हमारे जो पूरे एक वो है चैन है, वो पवन जी संभालते हैं, पवन रावड़वासी जी, वो देखते हैं भी हमारे साथ चल सकता है नहीं चलता था। हम 1 साल तक तो उसका पूरा मंथन करते हैं भी हमारे साथ का, एक तो वैसे आ जाता है कोई फोटो खिंचवा लिया, वो ऐसा काम नहीं है, 1 साल तक उसका काम देखते हैं भी हमारे साथ जुड़ेगा तो ही उसको रोटरी क्लब में लेते हैं। जी। तो जैसे कि रक्षाबंधन का पर्व है, त्यौहार है, तो क्या संदेश देंगे? भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, और जो बहनें देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं तो रक्षाबंधन में सभी भाई बहनों को यही कहता हूँ, ये सभी अच्छा, हर वर्ष अच्छा व्यतीत हो और भाई बहन का प्यार बढ़ता रहे। सबसे बड़ा है भाई बहन का प्यार, क्यों जमीन झगड़े हो जाते हैं तो भाई बहन दूर हो जाते हैं, तो रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन नज़दीक आते हैं, तो भाई बहन का सभी प्यार बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और 75वें जो वर्ष का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये भी आगे निरंतर हमारा देश आगे बढ़ता रहे, यही मेरा सभी भाइयों बहनों से शुभकामनाएं हैं। तो जैसे कि आपने 75वें वर्षगांठ की भी आपने शुभकामनाएं दी, और घर घर तिरंगा के लिए आप लगे हुए हैं, रक्षाबंधन के लिए आपने कहा कि भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, प्यार बना रहे। कई बार मनमुटाव हो जाते हैं तो उस वजह से ना आपस में वो तो एक ख़त्म करने की चीज़ भी है, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, और इस तरह के रक्षाबंधन के पर्व में। तो आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे, जैसे आपकी आने वाले समय में रोटरी हिसार की तरफ से अगर किसी को लाभ पहुँचाना है, कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको किस तरह का संदेश देंगे आप? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, किसी को भी कोई चीज़ की जरूरत है भी, रोटरी क्लब अग्रवाल वैसे महासम्मेलन जिला अध्यक्ष के नाते और मेरा छोटा सा एक भी, मेरे नाम से भी कोई किसी की जरूरत पड़ जाए, मैं आधी रात को तैयार रहूँगा। भाई बहन का रक्षाबंधन जो ऐसा त्यौहार, इसमें भाई बहन अपने पास मिल जाते हैं, और चीज़ दिवाली होली पे ना मिले, रक्षाबंधन ऐसा है हर बहन सोचती है कि मैं भाई की राखी बांधूँ, भाई सोचता है कि मैं हर बहन के पास जाऊँ, तो ये जो त्यौहार है इसमें भाई बहन का मिलन होता है। तो मैं सभी से कहता हूँ, मेरा ये 92 155 68 018 नंबर है, किसी को भी कभी रात को दिन की कोई चीज़ की जरूरत है, जो मेरे पॉसिबल है मैं करके तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। तो एक अंतिम सवाल और पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना अपने व्यापार में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कि एक तरह से इधर घूमना उधर घूमना, मौज मस्ती में रहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? जैसे समाज सेवा करके और धार्मिक उनसे आप जुड़ कर अपना आपको, कई बार ना लोग टेंशन में होते हैं, बहुत सारा रुपए कमा रहे हैं, धन दौलत खूब है, उसके बाद ना चैन की नींद नहीं सोना, नींद नहीं आना, डॉक्टर के पास जाना, इस तरह के हालात हैं, उसके लिए एक संतुष्ट होकर जीने के लिए किस तरह से रास्ते को अपनाना चाहिए? मैं सभी व्यापारी भाइयों बहनों से, जो मेरे उनको सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एंजॉय करो, ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहिए। हम भी करते हैं, मैं भी साल में 2 बार जाता हूँ बच्चों के साथ घूमने, लेकिन एंजॉय करने के बाद में थोड़ा बहुत हमें समाज सेवा का भी टाइम देना चाहिए। व्यापार करो, व्यापार के बिना तो कुछ नहीं है, व्यापार भी करो, लेकिन चिंता छोड़ दो, भगवान सबको ठीक करता है। भी आज मेरे जो कोई नुकसान है तो कल मेरा प्रॉफिट हो, हमारी नीयत साफ हो और सबका हो। भी समाज सेवा हमको जुड़ना जरूरी है, ये सबसे बड़ा है। समाज से हम नहीं जुड़ेंगे, कट जाएंगे तो पैसा व्यापार कोई काम नहीं आता। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, व्यापारियों से, भाइयों से, भी वो समाज से जुड़ के रहे। समाज के कोई किसी का काम ना आए, लेकिन समाज में कोई मीटिंग हो, कोई सब जुड़ के रहेंगे तो याद रहता है भी हमारा वो आदमी है, मेरे काम आ सकता है। इसलिए समाज संगठन सबसे बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद। जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कहा कि परिवार भी ये कहता है कि भाई सेवा करो, चाहे सुबह 6 बजे चले जाओ, रात को समय पे आना। एक माँ को, एक बहू को, एक बेटी को, उनको ये रहता है कि अपना परिवार समय से घर आए, रात के समय से, तो यही रहता है। और साथ के साथ इन्होंने ये भी संदेश दिया कि जितने भी लोग व्यापार करते हैं, अपने व्यापार उनका फले फूले, साथ के साथ समाज सेवा में जुड़े रहें। समाज सेवा में जुड़ने के बाद आत्मसंतुष्टि भी होती है। अगर आपने एक दिन में कोई अच्छा कार्य किया है तो कई बुरे काम भी किए हैं, और एक अच्छा करते हैं तो वो भी भगवान कर देता है
है कि चल एक अच्छे रास्ते में ये चल रहा है, होगी गलती होगी कोई बात नहीं, इस तरह की इन्होंने बात की। और रोटरी हिसार से जुड़े हुए हैं। रोटरी हिसार में अगर आपको कोई लगता है कि आपके आसपास में कोई ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको सेवा की ज़रूरत है, तो इनसे संपर्क करके उनकी मदद भी हो सकती है। साथ के साथ गौशाला की भी इन्होंने बताई, गौशाला में भी ये कार्य कर रहे हैं। और वैश्य समाज की भी इन्होंने बात की। वैश्य समाज के माध्यम से रोटरी हिसार की तरफ से कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी आँखों के कैंप, कभी मेडिकल कैंप इस तरह से लगते हैं, ताकि ज़रूरतमंद लोग और जो कि एक तरह से कहीं जाके बड़े हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, बड़े इलाज नहीं करा सकते, उन लोगों की मदद के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं। इस तरह के व्यक्तित्व अगर सामने आएंगे, इस तरह के लोग अगर समाज के लिए काम करेंगे, तो समाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप ये खबर देखें, आपने कैसा लगा, आप इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट भी करें, बताएं आपको कैसी लगी।